गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी या कुछ स्टॉक्स के एफएनओ में कैसे ट्रेड करें और ट्रेड करने से पहले किन किन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को माइंड में रख के और तब आप ट्रेड करें जिससे कि आपके कैपिटल में वृद्धि हो, वो आपका जीरो ना हो। क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक के एफएनओ ये बहुत ही तेज़ी से मार्केट में ऊपर भी बढ़ते हैं, तो उतनी ही तेज़ी से या कहें तो उसके दुगुना तेज़ी से नीचे भी मार्केट में आते हैं। तो ये चंद सेकंड में आपके कैपिटल को जीरो कर देता है, यानी कि आपके पास कुछ भी नहीं रहता। नॉर्मली इक्विटी सेगमेंट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके पास बहुत सारे टाइम रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं क्विट करने के या उसको एवरेज करके आगे बढ़ने के। लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी के एफएनओ में जैसे आपने पिछले 2 दिन से देखा होगा कि पिछले 3 दिन में 3000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आ गया और लगभग 1500 से 1200 से 1500 पॉइंट निफ्टी भी नीचे आ गया। तो ये नीचे इतनी तेज़ी से आता है कि आपको सोचने का मौका भी नहीं देता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने वर्ड सुना होगा जो अक्सर सभी ट्रेडर्स को कहा जाता है यूज करने के लिए, लेकिन ट्रेडर्स या तो लालच में या तो लापरवाही में वो चीज़ नहीं यूज करते हैं, वो है स्टॉप लॉस। तो वहाँ पे स्टॉप लॉस का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। खैर, हम इन सब चीज़ों को आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर कोई नए ट्रेडर्स हैं या जिन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी स्ट्रेटजी यूज करें कि इन लॉस को रिकवर कर सके, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। उन्हें सबसे पहले ये माइंड बनाना पड़ेगा कि वो फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं, वो पिछले लॉसेस को भूल जाएं। यानी कि साइकोलॉजी, आपको अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करना पड़ेगा। साइकोलॉजी को मजबूत करने का सेंस ये है कि आपको कुछ बातों को अपने माइंड में रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप जो ऑलरेडी ट्रेड करने और बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हैं, वो सबसे पहले अपने लॉस को भूल जाए कि आज तक उन्हें क्या हुआ है। उस लॉस को अगर याद रखेंगे तो उसको रिकवर करने के चक्कर में वो अक्सर गलतियां करते रहेंगे। तो जो बीत गया सो बीत गया, क्योंकि ये शेयर मार्केट हर दिन नया चीज़ आपको सिखाता है। हर दिन के प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए और लॉस से सीखिए। तो जो आपको लॉस हो चुका है उस लॉस को पूरी तरह भूल जाइए, और अगर आप आज ट्रेड ले रहे हैं तो ये समझिए कि आज का आपका दिन कैसा हो, आज आप प्रॉफिट में निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, और आपका एम सिर्फ और सिर्फ आज के प्रॉफिट पे या जिस दिन भी आप ट्रेड करते हैं उस दिन के प्रॉफिट पे आपका एम रहना चाहिए। पिछला भूल जाइए। वो अगर आप प्रॉफिट में वृद्धि करते जाएंगे, आपके एवरेज अगर 20 दिन का ट्रेडिंग सेशन है, अगर उसमें आपने अगर 12 दिन या 14 दिन भी प्रॉफिट में अगर आपने निकाला, तो ओवरऑल मंथ का आप प्रॉफिट में रहोगे और ऑटोमेटिक जो पिछला लॉस है वो आपका रिकवर होता जाएगा। तो उसको आपको ध्यान में नहीं देना है। दूसरा जो साइकोलॉजी है वो ये है कि चाहे वो नए ट्रेडर्स हों, चाहे वो साल 2 साल से जुड़े हुए हों, वो अपना कैपिटल 10,000 से लेके 50,000 तक के कैपिटल से स्टार्ट करें। नए वाले भी 10,000 से 50,000 के कैपिटल। ये मैं बेसिकली कैपिटल निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एफएनओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए मैं कह रहा हूँ, स्पेशली ऑप्शन के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर ऑप्शन में ही डील करता हूँ, ऑप्शन में ही ट्रेड लेता हूँ। ये मैं इक्विटी सेगमेंट के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में अगर ट्रेड करना है तो 10,000 से 50,000 के बीच आपको पूंजी आपके जो भी ब्रोकिंग एजेंसी जिसका भी आपने लिया हुआ है, मैं ग्रो का यूज करता हूँ, आप लोग जिसका भी एंजल का यूज करते हो, चाहे काइट का यूज करते हो, जीरोधा का यूज करते हो, 10 से 50,000 कैपिटल आपके अकाउंट में रहना चाहिए। अब तीसरा साइकोलॉजी ये है कि जैसे निफ्टी का एक लॉट 50 का होता है और बैंक निफ्टी का एक लॉट 25 का होता है। बैंक निफ्टी के लॉट जो प्राइस होते हैं, स्ट्राइक प्राइस, वो थोड़े महंगे होते हैं और निफ्टी के कॉम्पिटिटिवली थोड़े कम होते हैं। बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलाटाइल होता है, निफ्टी कॉम्पिटिटिवली थोड़ा कम वोलाटाइल होता है। तो नए लोग जो होते हैं या जो 1 साल से जुड़े हुए, वो निफ्टी में ट्रेड लें, बैंक निफ्टी में फ़िलहाल 6 महीने ट्रेड ना करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है। वो 200 पॉइंट 300 पॉइंट अचानक नीचे आता है, 200 300 अचानक ऊपर जाता है। ठीक है, फिर भी अगर किन्हीं को ट्रेड करना है दोनों में मौके, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी में मौके मिलते हैं तो कभी निफ्टी में मौके मिलते हैं। तो अगर ट्रेड करना है तो अगर आपने अपने कैपिटल में, मान के चलता हूँ कि 50,000 नॉर्मली आपने अपने अकाउंट में रखा हुआ है, तो अगर आपने निफ्टी का ट्रेड ले रहे हैं तो आप 6 लॉट यानी कि 300 क्वांटिटी लें
अगर बैंक निफ्टी का ट्रेड ले रहे हैं तो एक लॉट सॉरी बैंक निफ्टी का क्वांटिटी ले रहे हैं तो 4 लॉट यानी कि 100 क्वांटिटी आप ले सकते हैं। यानी कि निफ्टी का क्वांटिटी आप 200 से 300 आप अपने आप हिसाब से आगे पीछे कुछ कुछ कर सकते हैं। जो ये मेरी स्ट्रेटजी है वो मैं बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी का स्टार्टिंग क्वांटिटी 200 से 300 सॉरी बैंक निफ्टी का क्वांटिटी होगा आपका 50 से 100 और निफ्टी का क्वांटिटी होगा आपका 200 से 300। ये क्वांटिटी में स्टार्ट में आप शुरू करें। इसमें आपको अप्रॉक्स जो कैपिटल लगेगा, चाहे निफ्टी का ले चाहे बैंक निफ्टी का, वो आपका 30,000 से 50,000 के बीच में नॉर्मली लगेगा। ये जो जब वेडनेसडे या थर्सडे आता है तो कैपिटल तो प्रीमियम और कम हो जाता है, तो आप उस टाइम क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टार्ट में आप इसी चीज़ पे फिक्स रहे, निफ्टी 200 से 300, चाहे वो कितने में भी मिले आपको। हो सकता है थर्सडे को आपको 200 से 300 क्वांटिटी 10,000 में ही मिल जाए या 15,000 में ही मिल जाए। बैंक निफ्टी भी 50 से 100 क्वांटिटी में आप परचेज करें या सेल करें सॉरी परचेज कर सकते हैं। अब आपको इस क्वांटिटी के साथ एसएल कितना लगाना है। जैसे अगर आपने निफ्टी की क्वांटिटी ली है तो आप नॉर्मली एसएल जो है 15 से 20 पॉइंट का लगाइए, और अगर आपने बैंक निफ्टी की क्वांटिटी ली है तो नॉर्मली एसएल जो है वो 50 से 60 पॉइंट का लगाइए। यानी कि 15 से 20 पॉइंट का एसएल हंट करने के लिए निफ्टी को कम से कम 40 से 50 पॉइंट नीचे आना होगा जिस प्राइस पे आपने खरीदा, और बैंक निफ्टी को 50 से 60 पॉइंट का एसएल आपका हिट करवाने के लिए सॉरी कम से कम 100 से 150 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा, तब बैंक निफ्टी आपके एसएल को हिट करेगा। अब आप इसमें देखिए कि आपका लॉसेज कितना हो सकता है। अगर आपने 200 क्वांटिटी लिया तो आपका लॉसेज मैक्सिमम 4,000 रुपया होगा। अगर आपने बैंक निफ्टी का भी 50 क्वांटिटी लिया तो 2500 होगा। अगर 100 क्वांटिटी लिया तो 5,000 से 6,000 का मैक्सिमम लॉस आपका होगा। नॉर्मली लॉस तो लॉस है, 5,000 भी लॉस हुआ या 4,000 लॉस हुआ, वो लॉस है, लेकिन आपके ये लॉस फिक्स है, लिमिटेड है। 50,000 आपका एक दिन में लॉस नहीं हो रहा है। तो इस तरह आप अपने कैपिटल को बचा सकते हैं। तो एसएल लगाना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि एसएल आपका हिट करके फिर ऊपर चला जाए, तो आप अपने आप को कोसते हैं कि क्यों मैंने एसएल लगाया, लेकिन नहीं, ये एक बार दो बार ऐसा होगा कि एसएल हिट करके ऊपर चला जाए। लेकिन अगर एसएल हिट करते हुए अगर 200 पॉइंट नीचे चला जाए तो आपके पास अगले दिन लड़ाई करने के लिए आपके पास टूल्स ही नहीं रहेगा, यानी कैपिटल ही नहीं रहेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप डिसिप्लिन में रहकर ट्रेड करें, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट आपको एक दिन में करोड़पति नहीं बनने देगा, बल्कि हाँ एक दिन में खाकपति जरूर बना देगा। इसलिए रिटेलर्स अक्सर लॉस करके और मार्केट से बाहर हो जाते हैं। जो भी नए नए रिटेलर्स हैं वो 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने मैक्सिमम साल भर में आउट हो जाते हैं मार्केट से। इसलिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपको कम से कम 6 महीने इस डिसिप्लिन में आप चलें। अगर आपने 50,000 का पूंजी लगाया है तो मुझे उम्मीद है कि 2 से 2.5 लाख 3 लाख कम से कम आपको 6 महीने में दे देगा। फिर हम लोग जो हमारे पास कैपिटल आता जाएगा हम लोग अपनी रिस्क कैपेसिटी को फिर बढ़ाएंगे। हाँ एक बात और, अगर हमने एसएल 50-20 के लिया है तो टारगेट कितना रहेगा? टारगेट भी हमारा 15 से 20 रहेगा, यानी या तो टारगेट अचीव या तो एसएल हिट। बैंक निफ्टी का भी हमारा टारगेट 40 से 50 रहेगा, यानी एक लॉट में हमें 3,000 से 2,000 रुपये, अगर 100 का लेते हैं तो 5,000 से 4,000 रुपये हमें आएंगे। निफ्टी में भी हमें 4,000 से 5,000 रुपये प्रॉफिट होगा। हाँ ये ऐसा होता है कि कभी कभी लाइव मार्केट में स्ट्रेटजी के हिसाब से हम अपने टारगेट को कभी कभी छोटा कर देते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत समय रेंज में फंस जाता है, एक ही रेंज में ऊपर नीचे होता रहता है, तो उस टाइम हम अपने स्ट्रेटजी को बदलते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर 10 बार अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो 6 बार या 7 बार मैं अपने टारगेट्स जो यहाँ पे लिखा है उसी पे स्टिक रहता हूँ। तो या तो आप टारगेट लें या तो एसएल लें। ऐसा नहीं है कि 2 रुपया 4 रुपया बढ़ जाए तो आप टारगेट से क्विट कर जाए, ऐसा नहीं। फिर पता चलेगा कि आप एसएल तो दे रहे हो 15 रुपया लेकिन टारगेट ले रहे हो 5 रुपया, तो रिस्क रिवार्ड रेशो यहाँ पे आपका सही नहीं बैठेगा। तो जितना का एसएल उतना का कम से कम टारगेट भी आप रखिए, या तो टारगेट अचीव होगा या तो आपका एसएल हिट होगा। उसके बाद नेक्स्ट साइकोलॉजी ये है, लॉस तो लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट। आप एग्जिट कर जाइए 6 महीने तक
अगर आपके टारगेट्स अचीव हो जाते हैं तो आप सिस्टम बंद कर देंगे और उस दिन कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आपके लॉसेस हिट हो जाते हैं, जो आपका 3,000, 4,000, 5,000 का जो आपने लॉसेस का एक बनाया है पैमाना कि उससे ज़्यादा आपको नहीं सहना है, अगर आपके लॉस हिट हो गए पहले ही ट्रेड में, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए दूसरे ट्रेड में प्लीज़ 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 मत जाए, क्योंकि वो आपके लॉसेस को दुगुना तिगुना कर देगा। इसकी ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसकी कब संभावनाएं हैं कि आपके लॉसेस को रिकवर कर दे। रिटेलर्स के साथ अक्सर ऐसा होता है। सेम प्रॉफिट में भी अगर आपको प्रॉफिट हो चुका है 5,000 रुपये, तो आप और प्रॉफिट उस दिन ना बनाएं, यह सोचकर कि शायद आज आपका दिन हो। आप उस प्रॉफिट को घर ले जाएं और अगले दिन फिर सिस्टम खोल के ट्रेड करें, क्योंकि ये शेयर मार्केट में सभी का हिसाब किताब तुरंत हो जाता है। वो 5,000 का जो आपने प्रॉफिट लिया है वो तुरंत लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए 1 से 2 ट्रेड लें। लॉस में भी अगर एक लॉस हुआ है तो एक और कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा ट्रेड ना लें। प्रॉफिट में भी 1 से 2 आप ले सकते हैं। मैं तो प्रॉफिट में कहूँगा आप एक ही लें। एक में आपको प्रॉफिट हो गया आप बंद कर दें, क्योंकि स्टार्ट में हमें प्रॉफिट के परसेंटेज बढ़ाना होता है ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो आप एक बार ऑप्शंस ट्रेडिंग के में जब उतरते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में स्पेशली, तो आपको इन मेंटालिटी के साथ आपको उतरना पड़ेगा। अगर इस मेंटालिटी के साथ आप उतरते हैं तो आप इस शेयर मार्केट में उस 10% लोगों में आ जाएंगे जो एनुअल इनकम प्लस में पॉजिटिव में यानी कि प्रॉफिट में रहते हैं। हाँ, ये मार्केट आपको एक दिन में अमीर नहीं बनाएगा। अगर एक दिन में किसी को अमीर बनाया है वो तो किस्मत की बात है। किस्मत हर किसी का साथ नहीं देता। आप इसे बिजनेस के एंगल से देखें और बिजनेस करें इसके साथ। चलिए, ये मेरा पहला वीडियो है। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अब डेली बेसिस पे डेली के चार्ट्स लर्निंग्स भी शेयर करूंगा। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसके तहत मुझसे जुड़ भी सकते हैं। थैंक यू।